चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। करनाल में ज्योतिष अनुष्ठान केंद्र में लोगों का हंगामा। करनाल जिले के सेक्टर 7 स्थित एक ज्योतिष अनुष्ठान केंद्र के बाहर कॉलोनी वासियों ने शुक्रवार को जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि केंद्र में नाबालिग जोड़ों की शादी कराकर लेटरहेड पर फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। स्थानीय निवासियों भुवन वर्मा और रवि कुमार सहित कई लोगों ने कहा कि रोजाना 4 से 5 जोड़े यहां पहुंचते हैं और बिना वैध दस्तावेज जांच के विवाह करा दिए जाते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान शादी के लिए आया एक युवक मौके से फरार हो गया, जबकि युवती को लोगों ने रोक लिया। दोनों पक्षों को थाने ले जाकर पूछताछ की गई। पुलिस ने दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिसकर्मी को लेकर अनिल विज और एसपी में तीखी बहस। हरियाणा के कैथल में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के दौरान मंत्री अनिल विज और एसपी उपासना सिंह के बीच तीखी बहस हो गई। जमीन खरीद धोखाधड़ी मामले में विज ने एक पुलिसकर्मी को निलंबित करने के निर्देश दिए। इस पर एसपी ने स्पष्ट किया कि संबंधित कर्मचारी कुरुक्षेत्र में तैनात है और उनके पास उसे सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है। मंत्री विज ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि आदेश के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। एसपी ने सुझाव दिया कि इस संबंध में डीजीपी या कुरुक्षेत्र एसपी को लिखा जाए। स्थिति तनावपूर्ण होने पर डीसी अपराजिता ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। बैठक की ये नोकझोंक अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है। कुरुक्षेत्र में मंत्री कृष्ण बेदी का विपक्ष पर तंज। हरियाणा के शाहबाद कुरुक्षेत्र में कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 5 नए कमरों का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में पहुंचे मंत्री ने स्कूल के वार्षिक उत्सव में भी भाग लिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है और वो केवल आरोप लगाने में जुटा है। बेदी ने दावा किया कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में हरियाणा तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने पेंशन योजनाओं में बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए कहा कि वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन में वृद्धि की गई है और 1 नवंबर से बढ़ी हुई राशि पात्र लाभार्थियों को मिलने लगेगी। हिसार में यूजीसी बिल का विरोध। हिसार जिले के बास में यूजीसी के नए प्रस्तावित बिल के विरोध में ग्रामीणों और युवा संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अनाज मंडी में एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय तक मार्च निकाला। बाद में उन्होंने नायब तहसीलदार कृष्ण कुमार को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रस्तावित नियम सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के हितों की अनदेखी करते हैं और उच्च शिक्षा में अवसरों को सीमित कर सकते हैं। उनका कहना है कि इससे शिक्षकों के लिए भी निष्पक्ष ढंग से कार्य करना कठिन हो सकता है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन संगठनों ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। रानिया में बाइक सवार युवकों पर हमला। सिरसा जिले के रानिया क्षेत्र में 2 युवकों पर अज्ञात बाइक सवारों ने हमला किया। वार्ड नंबर 15 निवासी आकाशदीप, जो विवाह समारोह में केटरिंग का काम करता है, ने बताया कि पहले उसकी गतिविधियों की रेकी की गई। बाद में रानिया जीवन नगर रोड पर उसकी बाइक को टक्कर मारकर गिराया गया और उस पर हमला किया गया। जान बचाने के लिए वो पास की एक फैक्ट्री में घुसा और दीवार कूदकर खेतों के रास्ते भाग निकला। हमले में वो घायल हुआ है। घटना के बाद इलाके में भय का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। हरियाणा कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी पोर्टल ओटीपी इशू। हरियाणा सरकार ने जॉब सिक्योरिटी सेवा पोर्टल पर ओटीपी जनरेशन से जुड़ी समस्याओं को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों को पात्र अनुबंध कर्मचारियों का डेटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम और ट्रेजरी विभाग में सही तरीके से अपडेट करने को कहा है। शिकायतें मिल रही थी कि 15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष की सेवा पूरी करने के बावजूद कई कर्मचारियों का ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा है। इससे सेवा सुरक्षा लाभ मिलने में देरी हो रही है। सरकार ने विभागों को तत्काल डेटा व्यवस्थापन कर तकनीकी खामियां दूर करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पात्र कर्मचारियों को बिना बाधा लाभ मिल सके। 100 की स्पीड से भिड़ी स्कॉर्पियो, 5 दोस्तों की मौत। सोनीपत में शुक्रवार शाम तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के पेड़ से टकराने से 5 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। सभी युवक गोहाना के गांव भावड़ से रोहतक लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे का मुख्य कारण माना गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना से मृतकों के गांव में शोक की लहर फैल गई है।
हांसी में गढ़ी के सरपंच और पंच भाजपा में शामिल। हांसी के गढ़ी गांव में विधायक विनोद भयाना ने नवनिर्मित धोबी पतड़ा तालाब की दीवार का लोकार्पण किया। इस अवसर पर गांव के सरपंच सज्जन बेरवाल और ग्राम पंचायत के पंच भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। करीब 11 लाख रुपए की लागत से बने इस निर्माण को ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग बताया गया। विधायक ने नए सदस्यों को पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मजबूत दीवार से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र स्वच्छ रहेगा। भयाना ने आश्वासन दिया कि गांवों में विकास कार्यों की गति लगातार जारी रहेगी और बुनियादी सुविधाओं में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। चंडीगढ़ में डीजीपी से अवार्ड पाने वाला युवक गिरफ्तार। चंडीगढ़ में बहादुरी के लिए सम्मानित एक युवक को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने नमाज पढ़ने गई महिला के घर का ताला तोड़कर सोना चांदी समेत कीमती सामान चोरी किया। महिला की शिकायत पर सेक्टर 31 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2025 में सागर प्रीत हुड्डा ने उसे स्नैचर पकड़वाने में मदद के लिए सम्मानित किया था। अब गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और चोरी का सामान बरामद करने के प्रयास जारी है। सिरसा में 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे। सिरसा जिले के सीएम कॉलेज रोड पर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में करीब 15 से 20 युवक एक दूसरे पर लाठी डंडों, तेजधार हथियारों, ईंट पत्थरों से हमला करते नजर आ रहे हैं। घटना के कारणों का अभी स्पष्ट खुलासा नहीं हुआ है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि अचानक दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। सिरसा सिटी थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया है, लेकिन अभी तक किसी घायल की आधिकारिक सूचना या शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हांसी में फर्जी आईडी बनाकर ड्राइवर से 1 लाख हड़पे। हांसी में साइबर ठगों ने फेसबुक मैसेंजर पर रिश्तेदार की फर्जी आईडी बनाकर गांव बास आजम शाहपुर के ड्राइवर विजेंद्र शर्मा से 1.90 लाख रुपए ठग लिए। ठग ने खुद को उनका साला बताकर विदेश में फंसे होने की कहानी सुनाई और वीजा समस्या का हवाला दिया। उसने विश्वास दिलाया कि 6.15 लाख रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किए जा चुके हैं, जो अगले दिन मिल जाएंगे। झांसे में आकर विजेंद्र ने बताए गए खातों में रकम भेज दी। बाद में धोखाधड़ी का एहसास होने पर उन्होंने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। साइबर क्राइम थाना हांसी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम में चल रहा जिगोलो सर्विस मेंबरशिप का खेल। गुरुग्राम में जिगोलो सर्विस के नाम पर युवाओं से ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 40,000 रुपए ठगने के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने युवक को अमीर महिलाओं से मिलवाकर कमाई कराने का लालच दिया और मेंबरशिप फीस ले ली। न तो उसे कोई ग्राहक उपलब्ध कराया गया और न ही पैसे लौटाए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान देशराज गुरुग्राम और अर्जुन सिंह भरतपुर राजस्थान के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में अन्य संभावित पीड़ितों की जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों ने युवाओं को ऐसे प्रलोभनों से सावधान रहने की अपील की है। हिसार में 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार। हिसार के उकलाना थाना पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार कर 5 चोरी की बाइक बरामद की है। शिकायतकर्ता आनंद कुमार की मोटरसाइकिल मेले के दौरान चोरी हुई थी। तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने राजीव उर्फ बाली और राजू, दोनों निवासी प्रभुवाला, को काबू किया। पूछताछ में इनके कब्जे से 5 स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस अन्य वारदातों में संलिप्तता की जांच कर रही है। आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की प्रक्रिया की जा रही है, ताकि चोरी के नेटवर्क का खुलासा हो सके। रोहतक में भाजपा पर एमडीयू की जमीन हड़पने का आरोप। रोहतक स्थित महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की 22 एकड़ से अधिक जमीन को न्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए देने की तैयारी पर विवाद खड़ा हो गया है। छात्र संगठनों और कर्मचारियों ने इसका विरोध जताया है। इनसो के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप देसवाल ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से हस्तक्षेप की मांग की। उनका आरोप है कि पहले भी अलग अलग प्रस्तावों के जरिए जमीन लेने का प्रयास हुआ था। छात्रों का कहना है कि ये जमीन भविष्य की शैक्षणिक जरूरतों के लिए सुरक्षित रहनी चाहिए। प्रशासन की ओर से अभी औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।